एक्चुअली मैं तुम दोनों को यहाँ ऑफिशियली नहीं बल्कि अनऑफिशियल काम के लिए बुलाया है। आई होप आपको अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बात क्या है सर? एक्चुअली मैंने आपको एज एन एम्प्लॉय नहीं बुलाया, सो रिलैक्स। ओके, फिर कैसे बुलाया है सर? मैंने आज आपको यहाँ एज अ मदर और आपको एज अ हस्बैंड बुलाया है। दीप जी, आपकी बेटी की लव मैरिज हुई थी राइट? वो भी आपके परमिशन के बिना? हाँ जी सर, वो एक इंटरकास्ट मैरिज थी। आपको तो पता है कि हमारे फैमिली में ऐसी मैरिजेस को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। और मुझे सुनने में आया कि तुमने उस मैरिज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। जी सर। एफएम, तुम्हारी भी लव मैरिज हुई थी ना 4 महीने पहले? 4 महीने भी नहीं हुए थे शादी को, और आपने मेरी शादी में आके मेरे मोहल्ले में मेरे लिए 4 चांद लगा दिए। ओके, मुझे तुम दोनों को एक सवाल पूछना है। तुम्हारी लव मैरिज और आपके डॉटर की लव मैरिज, ये एंड में एक्सेप्ट कैसे हुआ? अरे छोटा सा तो घर है, लेकिन सामान अपनी जगह पर रखना पड़ता है तो मेरी तो कमर ही दर्द करने लगती है। अरे किरण जी। हाँ जी। अरे नैना अभी तक घर वापस नहीं आई। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, बस आती ही होगी आपकी लाडली। तो तब तक आप ना उसके लिए बढ़िया सा सूट या साड़ी निकाल कर रखिए, मैं उसे कुछ और नहीं पहनने दूंगा। अरे मैं क्यों निकालूंगी उसके लिए, वो खुद ही निकालेगी और पहन लेगी। अरे मैं जैसा कह रहा हूँ आप वैसा ही कीजिए, और आप भी ना जल्दी से तैयार हो जाइए। आज ना बहुत ही शुभ दिन है, और आज ना 5 लड़के इकट्ठे आ रहे हैं नैना को देखने के लिए, और रुपंदर जी कोई बुरा लड़का तो भेजेंगे नहीं हमारे घर। गुलाटी जी, ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं? अरे जल्दबाजी कैसी किरण जी, माता रानी की कृपा है ये सब, और उनका संकेत समझिए ना आप। ऐसे रिश्ते आते हैं किसी के लिए इतने सारे इकट्ठे। अरे कल ही तो मैंने उसका नाम रजिस्टर करवाया, और कम से कम 50 लोगों ने पूछा है हमारी नैना के बारे में। मुझे तो लगता है इसी महीने नैना की शादी हो जाएगी, बस वो किसी लड़के को पसंद कर ले। गुलाटी जी, एक बात पूछूं आपसे, कपूर साहब के बारे में क्या सोचते हैं? ये ज्यादा कपूर कपूर मत क्या करो आप मेरे सामने। मायरा मैडम, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने डिग्रीज, इतने कोर्स, इतनी अचीवमेंट्स की फॉरेन कंट्रीज में जाके, उन सब का तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ ना। अर्जुन, मैं तुम्हारी फीलिंग्स टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ, बट मैम आप बातें मत घुमाइए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। उसमें ऐसा क्या है, ऐसी क्या खास बात है उसमें जो मुझे इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनाया? तुम्हारी हर बात का जवाब मैं नहीं दे सकती अर्जुन। पर मैडम मुझे इस बात का जवाब चाहिए ही। आई कांट अंडरस्टैंड मुझ में क्या कमी है। पहले वो नैना और अभी एफएम। कल ये लोग एफएम की फोटो अखबार में छाप देंगे और क्या मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा? कूल डाउन अर्जुन, बताया ना मैं हर बात का जवाब नहीं दे सकती। पर मैडम गलत है ना, फेवरेटिज्म की कोई हद होती है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ, बट शायद इस ऑफिस में आजकल क्वालिफिकेशंस काम नहीं आ रही, और ये बात तो मेरी समझ से भी बाहर है। लो भाई अर्जुन, ये प्रपोजल चेक कर लो, सर ने दिया है। प्रपोजल तो मैं चेक कर लूंगा सर, पर शायद ये मेरा आखिरी प्रपोजल होगा। क्यों भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो इधर ही हूँ, पर क्या पता कल को एफएम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बन जाए, फिर तो वही चेक करेगा। इसका बछड़ा किसने धूप में बांध दिया? ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। वो कहाँ कुछ गलत कह रहा है, सही तो कह रहा है। तो मतलब आपको भी लगता है कि एफएम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बन सकता है? कुछ भी हो सकता है सिद्धार्थ सिंह जी, वहाँ अंदर मीटिंग चल रही है, बट हम लोग यहाँ बाहर हैं। वो तो मुझे भी पता है कि मीटिंग चल रही है वहाँ, लेकिन वो कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है मेरे हिसाब से। व्हाट? ऑफिशियल मीटिंग नहीं है? वो लोग कुछ पर्सनल बातें कर रहे हैं। अगर बिजनेस की बात होती तो हमें भी बुलाते ना। बट आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? वैसे ही जैसे आपने कह दिया कि एफएम किसी भी डिपार्टमेंट का हेड बन सकता है, तो वैसे मैंने भी कह दिया। छोड़िए ये सब बातें, चलिए अपना काम करते हैं।
मेरी तो सर सीधी सीधी बात हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तू अपनी बीवी को कैसे संभालेगा, और फिर मेरी नौकरी के बारे में पूछा। फिर कहते हैं कि नशा वशा तो नहीं करते। उन्हें तो बस इतनी फिक्र थी कि उनकी बेटी यहाँ खुश तो रहेगी ना, कुछ कमी तो नहीं होगी ना, बाप की बड़ी लाडली है ना। फिर तुमने क्या कहा? मैंने भी अपनी माँ को कह दिया कि मेरी बीवी को अपनी बहू मत समझना, अपनी बेटी की तरह समझना, उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दैट्स गुड। और दीप जी, आपका मामला कैसे सुलझा? हमारे तो ग्रह ही उल्टे थे सर। कास्ट से बाहर शादी हुई, बेटी ने लड़ झगड़ के शादी की, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद लड़की को पीलिया हो गया था, जॉन्डिस। जब तक वो ठीक नहीं हुई, हमारे दामाद ने एक निवाला भी नहीं खाया। तब जाके हमारी आंखें खुली कि कास्ट कुछ नहीं होता है। उम्र हो और सुंदर सजीला हो, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़की से लड़के का दिल मिलना चाहिए, दोनों में प्यार होना चाहिए और लड़के का दिल साफ होना चाहिए। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। बिल्कुल सही किया। आपको पता है सर, लड़कियों के लिए ना उनके फादर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जब भी उनकी शादी की बात आती है तो वो यही चाहती हैं कि उनके हस्बैंड में वही गुण हो जो उनके फादर में होते हैं। मीन टू से कि लड़का लड़की को वैसे ही प्यार करे जैसे कि हम करते हैं, जैसे कि फादर या मदर करते हैं, तो ही लड़की खुश रहेगी, उसको कभी भी शिकायत नहीं होगी। ग्रेट। आप दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ मेरे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत फायदा हुआ। ओके, आप लोग प्लीज गेट बैक टू वर्क। थैंक यू। नैना, तैयार हो गई पुत्र? हाँ। ले, बिंदी तो तूने लगाई ही नहीं है और कान भी तुम्हारे खाली पड़े हैं। कानों में भी तो कुछ डाल ले। जल्दी जल्दी अच्छे से तैयार हो जा, मेहमान बस आते ही होंगे। ठीक है, चल हो जा तैयार, तब तक मैं थोड़ा काम करती हूँ। नैना, बाहर आना, जल्दी आना, जल्दी जल्दी आ। क्या बात है? मूड ऑफ है तेरा? ये पूछने के लिए आई हो? नहीं, वो तो मुझे पता है, पर मेरे पास ना तेरे लिए स्पेशल चीज है जिससे तेरा मूड बिल्कुल सेट हो जाएगा, वो भी 1 मिनट में। तुझे क्या लगता है किसी चीज से मेरा मूड ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं हो सकता है? तू मुझे एक चांस तो दे के देख। पहेलियां मत बुझा, सीधे सीधे बता कि क्या बात है। गेस कर क्या है इसमें। मुझे क्या पता। स्पेशल डिलीवरी है, वो भी स्पेशल पर्सन के लिए। स्पेशल? विक्रम सर ने भेजा है? सच में? हाँ, उनको पता है ना कि तेरा आज का दिन अच्छा नहीं है, इसीलिए तो भेजा है उन्होंने। पर इस सब का क्या फायदा है स्वीटी? फायदा वायदा छोड़, तू खोल के तो देख क्या लिखा है इसमें, पढ़ ना। डियर नैना, आई नो आज का दिन बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, स्पेशली आपके लिए, पर आप जो इम्तिहान दे रहे हो वो हमारे प्यार को और भी मजबूत करेगा। इस सोसाइटी के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, आज आपको भी ये करना पड़ेगा, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप सिर्फ मेरे हो, हमेशा हमेशा के लिए। योर्स विक्रमजीत कपूर। नीचे एक और लाइन भी लिखी है, वो भी तो पढ़। मेरा आपके ऊपर जो हक है उसके लिए एक छोटी सी निशानी भेज रहा हूँ, प्लीज एक्सेप्ट। ओहो, शाहरुख खान तो बड़ा ही रोमांटिक निकला। देख तो क्या निशानी भेजी है, खोल ना। ये मुझे पकड़ने दे। ये क्या है?
मुझे लगता है कोई गलती हो गई है या कोई मजाक किया होगा। तू ना ज्यादा मत सोच। अच्छा मुझे ये बता, वो तुझे प्यार से कुछ बुलाते हैं, लाइक एज फॉर सोनिया? नहीं यार, कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा। तुझे तो पता है ना स्वीटी कि मैं किस्मत पे कितना बिलीव करती हूँ। हाँ लेकिन अब किस्मत कहाँ आ गई इस बीच? मुझे लगता है किस्मत ना मुझे कोई सिग्नल दे रही है, कुछ ना कुछ बदशगुन होने वाला है। तू ना ज्यादा निगेटिव मत सोच, कुछ नहीं होता। उन्होंने कुछ सोचा ही होगा ना तेरे बारे में, ये तो सिंपल सी बात है। तू चुप कर, ऐसे ही अपनी तरफ से स्कीमें मत लगा। अच्छा वो कौन सा पर्सनली आए थे तुझे पार्सल देने के लिए? हो सकता है रास्ते में कोई गलती हो गई हो। पता नहीं स्वीटी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्यार को कोई नजर लगा रहा है। I mean, कोई ना कोई हमेशा हमारी तरफ देखता रहता है। तू ना इतना मत सोच, तेरे प्यार को किसी की भी नजर नहीं लगेगी। बस हाँ। अरे नैना पुत्र, ये पकड़। अब बस आ रही हूँ। चल बाय। अरे नैना पुत्र, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी कर पुत्र। किरण जी, ये लीजिए जी। हाँ जी हाँ जी, लीजिए लेता ना आप भी। अच्छा बेटा जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप क्या काम करते हैं आप? हूँ। रुपिंदर जी ने बताया नहीं आपको? आई एम यूएस रिटर्न बेसिकली। आई हैव रिसेंटली कम टू इंडिया। यूएस में आप क्या काम करते हैं बेटा जी? मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ। मैं 4 साल से यूएस की टॉप कंपनी में सर्विस कर रहा हूँ। आपने तो सुना ही होगा नाम, सुपर सॉफ्ट है उसका नाम। आईटी के बारे में इतनी नॉलेज तो नहीं है मुझे। हाँ, नैना को कुछ पता होगा इसके बारे में। हमारी कंपनी का शेयर वर्ल्ड मार्केट में नंबर 1 पर है, और वैसे भी हमारा यही प्लान है कि मैरिज के बाद हम भी यूएस ही चले जाएंगे। मतलब अब हमें भी अपनी बेटी से मिलने के लिए वीजा लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, हम खुद जाएंगे अपनी बेटी से मिलने यूएस। बाय द वे, जब मैरिज हो ही जाएगी तो मिलने की क्या जरूरत? मेरे पेरेंट्स भी इंडिया में ही रहते हैं, तो मैं कौन सा मिलने आता हूँ इनको? और वैसे भी इनकी एज हो गई है ना, तो मैं इन्हें किसी ओल्ड एज होम में। सुनिए, ये लड़का तो मुझे बहुत तेज लग रहा है। मैं नहीं करने वाली हाँ इस रिश्ते को। हाँ जी हाँ जी, आप भी लीजिए ना चाय। हाँ लीजिए अच्छा लीजिए। अच्छा, तो लड़के का नाम अमृत है। हाँ बेटा, बिजनेस है आपका? बहुत बढ़िया। हाँ आंटी, ये बहुत तो बड़ा। बहुत अच्छी बात है। फिर तो हमारी बेटी खुश रहेगी आपके यहाँ। हमारी नैना बड़ी कंपनी में जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। कल को अगर ये जॉब छोड़ भी देती है तो आपके बिजनेस में हाथ बटा सकती है, आपको थोड़ी मदद भी मिल जाएगी। हाँ हाँ, मदद तो करनी पड़ेगी आपको। करनी पड़ेगी मतलब? देखिए जी, आप तो खुद ही बड़े समझदार हैं। अमित की पढ़ाई पर हमने कम खर्च थोड़े किया है, और नए नए बिजनेस में वैसे भी पैसे बहुत लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक बार आपने बिजनेस में पैसा लगा दिया तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। बार बार पैसे लगते हैं बिजनेस की शुरुआती दौर में। दोनों परिवार मिलजुल कर खर्च करेंगे तो बिजनेस तो और भी बढ़ेगा ना, और उसके बाद तो सब कुछ आपकी बेटी का ही होने वाला है ना। रुपिंदर, बस इतने ही लड़के थे और कोई नहीं आने वाला? नहीं नहीं, अभी एक लड़का और बाकी है। फिर कब तक आएंगे वो? बस आते ही होंगे, रास्ते में ही होंगे। बस थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। अच्छा। ये लो आ गए हैं। मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ भाई। मिस्टर विक्रमजीत कपूर। विक्रमजीत कपूर, आप इनको पहले से जानती हैं? जानती हूँ, मैंने ही तो बुलाया नहीं यहाँ पर। आपने बुलाया है इन्हें? पर आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? लो,
मिसेस गुलाटी जी, 5 लड़कों की बात हुई थी ना यहाँ, 5वां रिश्ता यही है 5वां लड़का। आइए आइए कपूर साहब, आइए, बैठिए बैठिए। दैट्स ओके। लीजिए गुलाटी साहब, पूछिए इनसे जो पूछना है, तसल्ली कर लीजिए अपनी। मैं तो कर ली है अपनी। नहीं, हमें कुछ नहीं पूछना है इनसे। लेकिन कोई तो सवाल होगा आपके मन में इस रिश्ते को लेकर। पूछिए पूछिए, लाखों में एक रिश्ता है ये, बार बार नहीं मिलते ऐसे लड़के। इस रिश्ते के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं जी। ये बहुत पैसे वाले आदमी हैं और अपने पैसे की ताकत पर कुछ भी कर सकते हैं। और आज यहाँ पर भी अपने पैसे की ताकत पर ही आए हैं ना, अपने हिसाब से सब कुछ सेट करके। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर गुलाटी? हमारी एजेंसी में ऐसा कोई काम नहीं होता है। वो तो इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है हमारी एजेंसी में। पापा जी, आई एम सॉरी, टू बी ब्राइड के पापा जी, आपके मन में जो भी सवाल है ना, उन सारे सवालों के जवाब इस फाइल में है। प्लीज पढ़ लीजिए। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला ये है मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में अपनी बेटी की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में है, राइट? ये उसी सवाल का जवाब है। देखिए गुलाटी जी, तसल्ली कीजिए अपनी, पूछिए ना। ये मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है, सबूत है कि मैं बिल्कुल फिट हूं। बॉर्डरलाइन डायबिटीज के अलावा मुझे और कोई बीमारी नहीं है। मैं अपनी एक्सरसाइज कभी मिस नहीं करता, जॉगिंग करता हूं, साइकिलिंग करता हूं। कहने का मतलब यह है कि मैं बिल्कुल फिट हूं। एक और चीज, मुझे नैना से कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके सामने भी कोई डिमांड नहीं रख रहा। नैना चाहती है कि शादी के बाद वो आपका ख्याल रखे और मैं इस बात से सहमत हूं। रही बात नैना के जॉब की, शादी के बाद वो जॉब करे या ना करे ये उसका डिसीजन है। पर्सनली मैं चाहूंगा कि वो जॉब कंटिन्यू करे, अपना टैलेंट वेस्ट ना करे, पर ये डिसीजन उसका होगा, मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। जिस चीज से वो खुश है उससे मैं भी खुश हूं। मैं चाय बनाकर लाती हूँ और मठिया तो यहाँ रखी हुई है। नहीं मम्मी जी, सॉरी, टू बी ब्राइड की मम्मी, एक मिनट। मैं मानता हूं कि बाकी के जो 4 कैंडिडेट्स हैं वो भी अच्छे घर के होंगे, अच्छी क्वालिफिकेशन वाले होंगे, पैसा होगा, उनका अच्छा करियर होगा, तो आप सभी को कंपेयर करोगे, ये आपका हक है। पर मेरे अंदर उन चारों लड़कों में से एक चीज बेहतर है, एक्सपीरियंस भी और नौकरी भी, प्यार भी। मैं नैना से प्यार करता हूं। बाकी फैसला तो आप ही को लेना है ना मम्मी जी? चलता हूं मैं। नैना पुत्र, खाने पर गुस्सा उतारने का क्या फायदा? चल उठकर खाना खा ले। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको किसने कहा कि मैं गुस्से में हूँ? मैं जानती नहीं हूँ क्या? मैं तेरी माँ हूँ। चल थोड़ी सी रोटी खा ले। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे भूख नहीं है। नैना पुत्र, तुझे पता है जब तू छोटी थी ना,
तो कई बार नाराज हो जाती थी, और जब नाराज हो जाती थी ना तो मैं तेरे लिए गुड़ और शक्कर वाली रोटी बनाया करती थी, और जब तू गुड़ और शक्कर वाली रोटी को देखती थी ना तो बहुत खुश हो जाया करती थी। गुस्सा तो थूक ही देती थी। आज भी पुत्र गुस्से को थूक दे और खाना खा ले। चल। आप ही बताओ मम्मी जी, मैं गलत कर रही हूँ ना? बताओ ना मम्मी जी। पापा जी ने तो साफ साफ विक्रमजीत सर के लिए मना कर दिया, फिर मैं तो गलत ही हुई ना? गलत सही कुछ नहीं होता पुत्र, तू अपनी जगह सही है और तेरे पापा जी अपनी जगह सही है। पर फिर भी मैं गलत ही हूँ, क्योंकि विक्रम सर को मैंने खुद चुना है। पुत्र तुझे बताया ना, गलत सही जैसा कुछ भी नहीं होता, बस वक्त सही नहीं है। मम्मी जी, आपकी तरफ से भी विक्रम सर के लिए ना है? नहीं पुत्र, मेरी ना और मेरी हाँ से क्या फर्क पड़ता है? पर मम्मी जी, आपको भी वैसा ही लगता है जैसे पापा को लगता है? नहीं पुत्र, मुझे तो बस यही पता है कि जो तेरे पापा जी का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा, बस। मुझे पहले ही पता था। तुझे क्या पता था? एक बार मेरी बात तो सुन ले पहले। अब क्या बाकी रह गया है आपकी बातों में? अब सुनने के लिए ये रह गया है कि मैं तेरे पापा जी के साथ खड़ी तो हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो भी गलत है। जब कपूर साहब हमारे घर आए थे तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आए थे, और उनकी आंखों में ना तुम्हारे लिए प्यार झलक रहा था। और जैसे हर बाप के दिल में और दिमाग में कई तरह के सवाल होते हैं ना, वैसे ही तेरे पापा जी के दिल में भी कई सारे सवाल थे, और उन्होंने ना कपूर साहब से ना एक एक सवाल पूछा, और कपूर साहब ने उसका जवाब बड़ी अच्छी तरीके से दिया। और मुझे तो ना उनके दिल की आंखों में ना तेरे लिए प्यार झलकता हुआ दिखाई देता है। आपने इतने ध्यान से विक्रम सर को देखा था मम्मी जी? नहीं पुत्र, मैं तो जानती हूँ कि जब तू एक बार ऑफिस से बीमारी का बहाना बनाकर चली गई थी ना, वो खुद तेरे लिए यहाँ दवाइयाँ लेकर आए थे। जिसके दिल में प्यार होता है ना, वही ये सब कर सकता है, कोई और तो बिल्कुल नहीं कर सकता। आपकी बात सही है मम्मी जी, पर पापा जी को कुछ भी सही नहीं लग रहा है। आज शायद गलत लगता हो सब कुछ, कल को सब सही लगने लगेगा पुत्र। मम्मी जी, पर पापा जी को विक्रम सर की हर बात बुरी लग रही है आजकल। कोई बात नहीं पुत्र, मैं तो तेरे साथ खड़ी हूँ ना। सच में मम्मी जी? और क्या पुत्र, झूठ में? बेटा ये तो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, तुम दोनों का ब्याह मैं करवाऊंगी। पक्का मम्मी जी? हाँ पक्का। अब तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, तेरा ब्याह मैं खुद ही करवाऊंगी। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। चल अब पीछे हट, बहुत लाड़ मत लड़ा। चल अब मेरे हाथों से रोटी खा ले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। तुम बताओगी तो ही मुझे पता चलेगा ना। एवरीथिंग ओके? एक तरफ से तो सब कुछ ठीक है, पर कुछ पता नहीं। नैना खुल के बताओ ना प्लीज। सर, मम्मी जी ने हाँ कर दी है। हेलो 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 सर, सुन पा रहे हैं आप? यू मीन टू से मम्मी जी को हमारे रिलेशनशिप से कोई एतराज नहीं है? जी सर, मम्मी जी ना अब हमारे साथ हैं। वाह, दिस इज फैंटास्टिक न्यूज। अब देखना पापा जी भी हाँ कह देंगे। ग्रेट। अब तो पार्टी बनती है। कल मिले फिर? कल? पर किस खुशी में? जब तुम मेरे साथ होती हो ना, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती है। हाँ भी ना सर, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो। कोई और फरमाइश? भाई इतनी मेहरबानी हो रही है तो एक और मेहरबानी कर दो। मेरा दिया हुआ गिफ्ट पहन के आ जाओ। जी सर, पर आप ना वो गिफ्ट रहने ही दो। रहने दो? कुछ समझा नहीं। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं सर, गिफ्ट तो बहुत खूबसूरत है, पर मुझे वो गिफ्ट कुछ समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? इसमें ना समझने वाली क्या बात है? एक स्वीट सी चेन है, एक क्यूट सा पेंडेंट है, उसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। पर सर, मुझे वही तो समझ में नहीं आया कि आप मुझे एस लेटर से याद करते हैं। एस नहीं नैना, एन लेटर। नहीं सर,
यही तो कंफ्यूजन है कि आपने मुझे एस लेटर का पेंडेंट भेजा है। नैना, आई एम सो सॉरी, गलती हो गई। वो ज्वेलर ने तुम्हारा पेंडेंट सोनिया को दे दिया और सोनिया का पेंडेंट तुम्हारे पास आ गया। ओह माय गॉड नैना, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी नैना। ओह अच्छा, हे माता रानी, मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था सर। और एक मिनट, क्या क्या सोचा तुमने कि मेरा कोई अफेयर चल रहा है किसी लड़की के साथ जिसका एस से नाम शुरू होता है? बस करो ना सर, मैं तो मजाक में भी ऐसा नहीं सोच सकती। ठीक है, कल मिलते हैं। मम्मी, मुझे बचाओ। नैना, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं क्या हो गया पुत्र? क्यों डर रही है पुत्र? हम लोग तो यहीं पर है ना। लगता है कोई बुरा सपना देखा है इसने। सोचा माता रानी सब कुछ ठीक कर देगी पुत्र। मम्मी जी, कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पर हैं। माता रानी जरूर तेरी रक्षा करेगी पुत्र। हे माता रानी, कृपा करना, तेरा ही आसरा है। माता रानी रक्षा करो मेरी बिटिया की। आपकी कृपा बनी रहेगी तो ये खुश रहेगी। पापा जी, मैंने पराठे बनाए हैं आपके लिए। मैंने खुद बनाए हैं। नैना, तू कह रही थी ना पुत्र, तुझे वो सोसाइटी के फंक्शन में जाना है, तो जा पुत्र। ये काम तो बड़े किस्मत वालों को नसीब होता है। पापा जी, आज कपूर इंडस्ट्रीज का चैरिटी फंक्शन है। मैं सेलिब्रेशन के लिए विक्रम सर के साथ चली जाऊं? ले, अब इसमें क्या पूछना? वो तुझे थोड़ी ना मना करेंगे। क्यों गुलाटी जी? ठीक है, चली जा, लेकिन जल्दी वापस आना। ठीक है पापा जी, थैंक यू। बात सुन नैना, जल्दी जल्दी निकल जा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पापा जी का मन बदल जाए। जा। बस मैं जा ही रही हूँ। जा। मैंने तो सोचा था कि आज आप नैना को नहीं जाने देंगे। मैंने जानबूझकर भेजा है उसे। जानबूझकर? मैंने जानबूझकर उसे कपूर साहब के साथ भेजा है। आपकी आंखें जो खोलनी थी मुझे। मेरी आंखें खोलनी थी? आपको क्या लगता है किरण जी कि नैना उस चैरिटी वाले फंक्शन के लिए गई होगी? मैं बताता हूँ आपको, ये जो कपूर है ना, वो अपनी नैना को 5 स्टार होटल में लेकर गया होगा। और अपनी नैना तो अभी बच्ची है, उसने तो ऐसे नजारे कभी देखे नहीं है। ऐसे नजारे देखते ही वो खो जाएगी। और कपूर साहब को और क्या चाहिए? वो तो वैसे ही नंबर बनाता रहता है नैना के सामने। आप ना नफरत की आग में बिल्कुल अंधे हो गए हैं।
कपूर साहब आपके बारे में कितना सोचते हैं, वो तो हमारा कितना मान सम्मान करते हैं, वो कितने अमीर आदमी हैं और हम कितने गरीब। आप तो फिर भी उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। लेकिन मुझे आपकी ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि कपूर साहब नैना को अपनी अमीरी दिखाने के लिए 5 स्टार होटल में लेकर जाएंगे। अरे ये सिर्फ ड्रामा है, एक ड्रामा। ऐसे ही मत तारीफ क्या करो उस कपूर की। उसे और क्या चाहिए? उसने तो पहले फंसाया आपको अपनी बातों में और अब नैना को फंसाना चाहता है। ये हमारे जैसे ना सीधे साधे बंदे ही ढूंढते हैं ये अमीर लोग। ये हाथी हैं किरण जी, और हाथियों के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अरे आप क्यों ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं उनके बारे में, जब वो हमारे बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, हमारा इतना मान सम्मान करते हैं। उनके लिए कभी कोई सीधी बात तो आप करते ही नहीं है और ना ही कभी अपनी गलती मानते हैं। गलती? अरे मैंने कौन सी गलती की है? हाँ जी, आपने ही की है गलती। आपको तो उनकी अच्छाई नजर ही नहीं आ रही है ना। उनके रिश्ते को ठुकरा करना आपने बहुत बड़ी गलती की है। अरे मैंने कोई गलती नहीं की है, और साथ ही ये मेरा घर है। जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा अब, और नैना की जिंदगी का फैसला भी मैं ही करूंगा। हाँ जी, ये घर आपका, बेटी आपकी, फैसला आपका। मेरा यहाँ क्या है? मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। और नैना ने क्या देखा है इस घर में? सिर्फ गरीबी देखी है इस घर में और कुछ नहीं देखा। कपूर साहब उसके मुंह से निकली हुई हर मुराद पूरी करते हैं। उससे अच्छा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता और आप इस रिश्ते को ठुकरा रहे हैं। हमारी नैना कहती थी, मम्मी पापा मैं 10,000 की नौकरी करूंगी, इस घर का कर्जा उतारूंगी, इस घर की पाई चुका दूंगी और अपने मम्मी पापा को खुश रखूंगी। आपने कितना खुश रखा उसे? है कोई जवाब आपके पास? बोलिए बोलिए, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? अब पता नहीं कहाँ चले गए गुलाटी जी। मैंने भी ना गुस्से में उन्हें कितना उल्टा सीधा कह दिया। मम्मी जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? मम्मी जी, आप रो क्यों रही हैं? हुआ क्या है, बताइए तो सही। पागल हो गई हूँ मैं, दिमाग घूम गया है मेरा। एक बात पूछूं तुझसे? हाँ जी। नैना, हमने तुझे बड़े नाजों से पाला है। एक बात सच सच बताना, क्या तू 5 स्टार होटल में गई थी आज? नहीं मम्मी जी, हम लोग तो वृद्धाश्रम गए थे बुजुर्गों से मिलने। पूरे दिन वहाँ सेवा की हमने। ये देखिए, आपके लिए और पापा जी के लिए मिठाई भेजिए विक्रम सर ने। आप ऐसा क्यों रो रही हो मम्मी जी? और पापा जी कहाँ हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने गुस्से में आकर उन्हें बहुत भला बुरा कहा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। चले गए? पर कहाँ? और वो गुस्सा क्यों है? तेरे पापा जी ने कहा कि तू 5 स्टार होटल में गई है। उन्होंने जब ये बात कही तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं कपूर साहब की बहुत तारीफ कर रही थी और जब मैं तारीफें करने लगी तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। पता नहीं मैंने क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया। बस गुस्सा करके घर से कहीं चले गए। मम्मी जी, आप रुको, मैं पापा जी को फोन करती हूँ। क्या हुआ? फोन नहीं उठाया? नहीं उठाया मम्मी जी। आप चिंता मत करो, मैं आस पड़ोस में पूछ के आती हूँ। आप घर पे ही रहो, आप कहीं मत जाओ। क्या पता पापा जी घर वापस आ जाएं। आप ऐसे घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं आती हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए होंगे गुलाटी जी।
पता नहीं क्यों आप छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है नैना। हाय वे रब्बा, अभी तक नहीं आए। नैना पुत्र, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं देखती हूँ। हाय वे रब्बा, ज्यादा पीली तो धूम मच गई बाजार में। अरे तू भी नाचे मैं भी नाचूं, धूम मच गई बाजार में। गुलाटी जी आप आ गए? यस, आई एम किरण गुलाटी, जिसने पूरी उम्र कुछ जोड़ा ही नहीं। यस, ओके ओके। पापा जी आप बैठो, ओ मैं पानी लेकर आती हूँ। नैना मैडम, नैना मैडम ही कहना पड़ेगा या मिसेस कपूर बोलूं? आप जो भी कहेंगे वो मैं सुनूंगा। हम और कर भी क्या सकते हैं भला? अरे हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, आपके नौकरों की तरह। यस मैडम, मिसेस कपूर। प्लीज पापा जी आप ऐसा मत करो, आप यहाँ बैठो। ओ, आप तो रोने लगी मैडम। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं पापा जी नहीं। अरे मैं तो एक गरीब सा आदमी हूँ, आज तक मैंने किया ही क्या है? गुलाटी जी है? अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया है तो उसे दिल पर मत लीजिए, अंदर आइए। सॉरी मैडम, सॉरी। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर गुरसिमरन फैब्रिक की हेड बैठी हुई हैं। नहीं नहीं पापा जी। एक सैल्यूट तो मारना बनता है ना, लेकिन मैं तो सैल्यूट मारने लायक भी नहीं हूँ। मैंने कौन सा कुछ कभी अपनी बेटी के लिए किया है? नहीं नहीं पापा जी। सैल्यूट, सैल्यूट मैडम। नहीं नहीं पापा जी। गरीब से इंसान का सैल्यूट, 0 नंबर वाले बंदे का सैल्यूट लेना। पापा जी बस करो, यहाँ आकर बैठो। आओ पापा जी, यहाँ आकर बैठो। बैठ जाइए। पापा जी। अरे ये क्या है? मिठाई कपूर साहब ने दी होगी। बहुत महंगी मिठाई लगती है ये तो। अरे हम दरिद्रों के घर कैसे आएगी ये मिठाई? ऊपर से मेरी हरकत देखो, मैंने वो भी गिरा दी। मिठाई है ये। पापा जी आप ये क्या कर रहे हो? चलो ऊपर बैठो। चलिए उठिए, बैठ जाइए ऊपर आराम से। बैठो यहाँ पर, लेट जाइए।